भोपाल के मिंटो हॉल में बुधवार को आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रदेश के सफल प्रतिभागियों से मिले। सीएम ने उन्हें सम्मानित किया और सफल बधाई दी। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने सफल प्रतिभागियों को बधाई दी और उन्हें शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन इन युवाओं ने प्रदेश का दिल जीत लिया है। मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया। वह गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रतिभा संपदा भी है। सीएम ने कहा कि आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कई बार जब बच्चे मुझे मामा कहते हैं तो दो भाव मेरे मन में पैदा होते हैं। एक मामा का मतलब जिसके मन में भांजे भांजियों के लिए दो माँ का प्यार हो, वो मामा। लेकिन आज मैं और सोच रहा था, एमए मामा, और मामा एम से मतलब है मेंटोर। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने में मदद कर पाऊं और प्रेरित भी कर पाऊं। ऐसे मुझे लगा अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहो। अगर वैसे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और एम से दूसरे एम से मतलब मोबिलाइजर, जो सभी सुविधाओं को जुटाने में भी मदद करे। और खबर भोपाल से, ब्यूरोक्रेसी पर सीएम शिवराज ने बयान दिया। कहा कि 15 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते, अधिकारियों को अच्छे से जानता हूं। पहले वो होते हैं जो बस अपना काम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो अड़चन पैदा करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो अड़चन दूर कर रास्ता निकालते हैं। यूपीएससी का एग्जाम धन कमाने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए होगा। तो ब्यूरोक्रेसी पर भी एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। को जानता हूं तो कैसा तरह के होते। एक वो होते हैं जो रूटीन का काम अपने करते रहते हैं, कौन ज्यादा चक्कर में पड़े, जितना आ जाए कर रहा। दूसरे वो होते हैं जिन्हें काम रोकने में मजा आता है, उन्हें नहीं जाना। नियम का, कानून का हवाला देके ऐसे अटकाते हैं कि निकलवाने में पसीना लोगों को आया। और तीसरे ऐसे होते हैं जो समस्या होती, नियम प्रक्रिया होती, तो भी रास्ता निकाल के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फैसले कर देते हैं। तो हम करने के लिए हैं। किसी ने कहा कि एक ही जीवन मिला है, तो इस जीवन में इतना करो कि हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। देखो, एक कलेक्टर अगर चाहे तो पूरे जिले को परिवर्तित करके बदल के रख सकते हैं। अब बुद्ध साहब का नाम कोई भूल सकता है? आज भी चले जाओ बैतूल में, बुद्ध साहब के चर्चे करते लोग मिलेंगे, अरे ये जमाना था तब जब बुद्ध साहब आए थे। मैं एक बात, एक अवसर की बात नहीं करता, अनेकों ऐसे जिन्हें नया इतिहास अपने काम से, जिन्होंने निर्माण भी किया, प्रदेश को बनाया भी और लोगों का भला भी किया, उनको लोग देवता की तरह पूजते हैं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जीवन में ऐसा जरूर करना कि तुम सदैव याद रखेगा। शब्बीर अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने यूपीएससी में जो बच्चे जिन्होंने पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनको सफलता के मंत्र भी दिए, उनको बधाई भी दी, उनको सम्मानित भी किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का नाम एक बार फिर उनके जुबान पर आया और साफ तौर पर कहा कि 3 कैटेगरीज हैं ब्यूरोक्रेसी की।
बिल्कुल श्रद्धा, कुछ दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था ब्यूरोक्रेसी को लेकर और काफ़ी सियासी बवाल हुआ था। और आज मिंटो हॉल में यूपीएससी के जो मध्य प्रदेश के चयनित अभ्यर्थी हैं उनको वो संबोधित कर रहे थे और समझाइश दे रहे थे कि आप जो परीक्षा पास कर आए हैं, अब आपको मध्य प्रदेश की सेवा करना है, देश की सेवा करना है। ये ना समझे कि यहाँ पर सिर्फ कमाई के लिए आप आ रहे हैं। इसी को संदेश को देते देते वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और जब बोलते चले गए तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सेवा करते हुए उन्हें 16 साल हो गए हैं, लेकिन 16 साल में उन्होंने कई अधिकारियों को देखा और बाकायदा 3 कैटेगरी गिना दी। उन्होंने कहा कि पहली कैटेगरी वो होती है जो सिर्फ जितना अधिकारियों के पास काम आता है वो उतना करके घर चले जाते हैं। दूसरे अधिकारी वो होते हैं जो काम में अड़चन डालते हैं, यानी कोई भी काम आता है तो उसके अंदर नियम कायदे कानून बता दिए जाते हैं और काम को रुक जाता। और तीसरे अधिकारी वो होते हैं जिनकी तारीफ कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान कि अड़चन भी होती, समस्या भी होती, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। तो वो एक तरीके से ये कह सकते हैं जो चयनित अभ्यर्थी यूपीएससी के मध्य प्रदेश का नाम जिन्होंने रोशन करा उनको लेकर संबोधित कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने 3 कैटेगरी गिनाई, लेकिन ये कह सकते हैं कि इससे पहले भी जब उन्होंने बयान दिया था मध्य प्रदेश के अधिकारियों को लेकर, कहा था कि वल्लभ भवन में बैठकर सब हरा हरा दिखा दिया जाता है, जमीन पर जब जाते हैं तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। उस वक्त भी सियासी हंगामा हुआ और अब भी जैसे ही ये बयान सामने आया सीएम शिवराज सिंह चौहान का, दरअसल जब भी बात ब्यूरोक्रेसी की आती है और अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी कई बार मंच से साफ तौर पर कह चुके हैं। और इसके बाद अब सरकार की जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है जब इस तरह की बात सामने आती है। तो लगता है कि एक ये भी कारण हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी सख्त नज़र आते हैं। कई बार मीटिंग्स में भी देखा गया है, साफ तौर पर फटकार लगाते हुए नजर आए हैं। एक सख्त रवैया शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कह रही, जब से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं उनका खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। इससे पहले कि जब वो सीएम शिवराज सिंह चौहान थे 2018 के पहले के, तो थोड़ी नरमी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जब से वो चौथी बार सीएम बने मध्य प्रदेश के तो काफ़ी ये कह सकते हैं कि एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और खुले मंच से वो कई बार अधिकारियों को चेतावनी भी देते नजर आए हैं और कहते भी दिखाई दिए हैं कि आपको जनता के लिए काम करना है और जो लोग नहीं कर रहे हैं। हमने जनदर्शन योजना के दौरान भी देख रहा था, जनदर्शन यात्रा के दौरान भी देखा था, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच गए थे, फीडबैक ले रहे थे, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और जो अधिकारी दोषी पाए जा रहे थे, जो जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करते भी नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से इस पहले के मुद्दे को लेकर जब उन्होंने बयान दिया था कि ब्यूरोक्रेसी हरा हरा दिखा देती है, तो कांग्रेस ने काफी हंगामा काटा था। और अभी भी ऐसे ही नजर आ रहा है कि जैसे ये बयान सामने आया, कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आ गया कि ये मुख्यमंत्री की उपचुनाव में हार की खींच है, अभी से ही अब अधिकारियों पर गुस्सा उतार रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो ये पहला बयान नहीं, इससे पहले हमने उमा भारती का बयान भी देखा था, बीडी शर्मा का भी बयान देखा था, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान देखा था कि वो भी मंच से अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नजर आए। और इससे पहले भी तबादला उद्योग और ना जाने क्या क्या ऐसी बातें चलती आई हैं। हो सकता है इसी के चलते और इसी सारी चीज़ों को समझते हुए ये कड़ा रुख अख्तियार किया है। खैर, उपचुनाव भी हैं अब 30 अक्टूबर को, तो बहुत सारी चीज़ें तो उसके हिसाब से भी चल रही होंगी। शुक्रिया आपका शब्बीर तमाम जानकारी देने के लिए।